हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। और आपकी भी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो यू वर्सेस देम की करंट एनर्जी प्लस करंट फीलिंग्स चेक इन आज हम डिटेल में करेंगे। इसको एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आज सभी के लिए है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं वन बाय वन डिटेल में कि आखिर आपके जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके प्रति, ठीक है। वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा। और आप एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए या तो वीडियो को हाइप कर सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू। अगर आप एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप सबके एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ओके। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज एक वीडियो बनाने में, प्रेडिक्शन करने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप कि आप लोग सब इसी तरीके से मुझे प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेकिंग, मतलब उनके अंदर की एनर्जी कैसी है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उनके लाइफ की करंट एनर्जी किस तरीके से है, किस हाल में है वो, ये थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं देखूं, तो यस मैं देख रही हूँ आप सबके लिए। और आप सबके रिक्वेस्ट पे तो टॉपिक्स पर वीडियोस आती ही चली जाएंगी। अभी थोड़ी सी स्केड्यूल बिजी थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, सो इसलिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ पाए थे आप सभी के लिए। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक्टिव हो पाऊँ। लेट्स सी। कट डाउन, engagement ring, soulmates. Bottom of the deck से we have separation, okay. So आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि दे आर डन विद द थिंग्स इन देयर लाइफ। उनका माइंड में ये है कि बहुत मैंने झेल लिया, बहुत मैंने लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर लिया, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं लिया अपनी इच्छाओं को लेके, अपने विशेस को लेके, अपनी नीड्स को लेके, अपने डिज़ायर्स को लेके। लाइक मैंने कुछ करा ही नहीं अपने लाइफ को लेके, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लाइफ में जिसने मुझे जैसे चलाना चाहा वैसे मैं चलता चला गया, चलता चला गया, चलती चली गई, ठीक है। सो अब मुझे बुरे चीज़ों को हटाना है, कट डाउन करना है अननेसेसरी रिश्तों को, अननेसेसरी लोगों को, अननेसेसरी एनर्जी को, अननेसेसरी थॉट्स को। मुझे अपने इस लाइफ में इस तरीके से नहीं जीना। मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है। मुझे लाइफ में सीरियस होना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे स्टेबल होना है। इस तरीके की गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में मैं लाइफ नहीं गुजार सकता, नहीं गुजार सकती। इसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस टाइम पे हो रहा है, जिसके चलते उनको फील हो रहा है कि उनको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की बहुत ज़रूरत है, उन्हें बुरे चीज़ों से निकलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और लाइफ में सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है, और सीरियस होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं एंड फील कर रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, और आपके साथ वो लाइफ में कहीं ना कहीं सीरियस भी हो पाते थे। आप उनको हमेशा एक सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे रखते थे। लेकिन जब से वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करते रिश्तों को, या जब से उन्होंने झगड़े वगैरह स्टार्ट कर दिए, आपको वैल्यू देना कम कर दिया, तब से इनकी लाइफ फिर से जो है बिखरी सी शुरू हो गई। तो आगे पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अभी तक बहुत कुछ अच्छा कर लेते। अगर वो आपको प्यार देते, इज्जत देते, या आपके साथ सही तरीके से एटलीस्ट रह लेते, तो अब तक हो सकता है कि उनकी ग्रोथ एटलीस्ट 30 to 40% तो हो ही जा रहती, जो अभी तक नहीं हुई है। सो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से खुद निकलना होगा, अपने अंदर के टॉक्सिसिटी को सबसे पहले बाहर फेंकना होगा, और आपकी तरफ फिर सीरियसनेस के साथ, पार्टनरशिप के साथ
सेंस ऑफ यूनियन के साथ एंड कमिटमेंट के साथ आना होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू इन देयर लाइफ। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको पालेंगे, आपके साथ यूनियन होगा, तो उनकी लाइफ में किसी चीज़ की और एज सच कमी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप उनके लाइफ में आ गए हो और वो आपको लेके सीरियस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों मिलके सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, चाहे वो पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, मन का शांति हो, प्यार हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो कैपेबिलिटी उन्हें नज़र आ रहा है कि आपके साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं रैदर देन वो अकेले। सो आपके साथ फिर से चीज़ों को ट्रैक पे लाना, फिर से इनिशिएटिव लेना, फिर से स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, तो सीरियसनेस इनके माइंड में आ रही है, किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में इनकेस अटके हैं, फंसे हैं, वो उस थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते थे, बट वो रह रहे थे फॉर सम रीजन्स, तो दे आर डन विद देम कि नहीं अब हो गया, अब मेरे को नहीं रहना है तो नहीं रहना है, तुमको जो करना है करो, या आई डोंट इवन केयर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अब उस पर वर्क करना है। उन्हें आप चाहिए हो, आपके रिश्ते को लेके वो श्योर हो गए कि नहीं मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे गिव अप नहीं करना, और ये रिश्ता मेरे लिए एक हेल्दी रिश्ता है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है। इस रिश्ते से कभी मुझे कोई हानि नहीं पहुंची है, कभी मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा है, कभी मेरा स्ट्रगल एज सच नहीं हुआ है इस इंसान की वजह से, इस पर्टिकुलर कनेक्शन की वजह से। सो मुझे इस कनेक्शन को तो बिल्कुल सिक्योर रखने की कोशिश करनी ही होगी। सो ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में आपके पर्सन है। ठीक है, ये चीज़ है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज जितने लोगों से वो आज तक जुड़ते हुए आए हैं, चाहे वो दोस्त हो, कलीग्स हो, या कोई भी रैंडम इंसान हो जिनसे वो बातचीत करते हो, मिलते हो, वो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए आए हैं, और अभी भी उनका वही एनर्जी दिख रहा है कि उनसे जुड़े हुए लोग इनको बड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते। इनसे जुड़े हुए लोग इनके साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन इनको इस तरीके से बांध लेते हैं कि ये लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते हैं, लोगों के डिसीजंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। ठीक है, और खुद के लिए क्या सही है वो समझ नहीं पाते हैं, अपने हाथों से ब्लेसिंग्स को धक्का मार के गिरा देते हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have projections. We have the myself. Okay. करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर आप उनके साथ बुरा ट्रीट करोगे, अगर आप उस चीज़ को, उस इंसान को इज्जत नहीं दोगे, तो सामने से भी आपको वही एनर्जी वापस लौट के मिलेगी। ठीक है, तो उनको समझ आ रहा है कि आपके इतना ज़्यादा प्यार करने के बावजूद वो आपको ज़िंदगी में इसीलिए नहीं रख पाई, या ज़िंदगी में आप उनकी इसीलिए नहीं हो अभी अच्छे टर्म्स में, क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया। और आज ऐसा हालत है कि उन्होंने जो वैल्यू आपको नहीं दिया, वो वैल्यू भी आप इस इंसान को अब नहीं देना चाहते। आपके मन में भी वो चीज़ पनप चुकी है कि ठीक है, ये इंसान ने मुझे जैसे ट्रीट किया, मुझे भी इसी इंसान को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। कोई सेल्फलेस प्यार मुझे नहीं करना, अनकंडीशनल प्यार इस इंसान को करना ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व। तो आपके इंसान समझ पा रहे हैं कि कैसे वो अपनों को दूर कर देते हैं और परायों को अपना मानते हैं, और कैसे आज वो एक ऐसे स्टेट में खड़े हैं जहाँ पे उन्हें आपसे वो ट्रीटमेंट्स मिल सकती है, मिली है, जो वो आपको दिया करते थे। सो चांसेस आर देयर कि अभी आप उतना ज़्यादा क्लिंगी नहीं हो उनके प्रति, उतना ज़्यादा पीछे पीछे भागते नहीं हो उनके प्रति, उनके कॉल मैसेज के लिए तड़पते नहीं हो उतना ज़्यादा। ठीक है, उनसे मिलने के लिए मिन्नतें नहीं करते हो, जो हो सकता है पास में आप करते थे, और पास में ये आपको इग्नोर करते होंगे, घोस्ट करते होंगे, या फिर लेस वैल्यूएबल फील कराते होंगे। सो वो चीज़ अब आपको भी ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर से आ रही है कि मुझे भी इस इंसान के लिए उतना नहीं सोचना, उतना नहीं करना, क्यों करें, व्हाट स्पेशल इन हिम और हर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो करंट फीलिंग से मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करके रख लेना चाहते हैं, सारी दुनिया से छुपा के प्रोटेक्ट करके आपको और आप दोनों के रिश्ते को वो रखना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की नज़र लग चुकी है, बहुत खुद की नज़र लगी है इस रिश्ते में, लेकिन अब आई कांट अफोर्ड,
कि कुछ भी नेगेटिव हो इस रिश्ते में, कुछ भी बुरा हो इस रिश्ते में। ये रिश्ते का फाउंडेशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो फाउंडेशन जब तक पूरे तरीके से नहीं गायब होता तब तक रिश्ते में मिठास घोलने की कोशिश मुझे करनी होगी। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली कार्ड। We have 9 of Cups, we have the Hanged Man, we have 10 of Cups, we have 3 of Swords. ऑल राइट, सो आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो अंदर से, और सच में दिल से आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि आप इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो, और आपकी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का फ्यूचर काश अच्छा हो और आप दोनों फिर से यूनाइट हो पाए, कमिटमेंट में आ पाए, एक अच्छा रिश्ता शुरू कर सकें, शादी कर सकें, बच्चे कर सकें, एक अच्छा सुनहरा सा खुशहाल घर आप दोनों मिलके बना सके, उसमें रह सके। तो ऐसी आपकी फीलिंग चल रही है। तो मन में आपका है कि रियूनियन हो जाए, बस हम दोनों का प्यार फिर से एक हो जाए, हम दोनों फिर से एक हो जाए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाए। लेकिन समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मैं प्यार देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, लेकिन क्या मुझे पास्ट को भूलना चाहिए जैसा मैं अभी भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ? जैसे मैं अभी माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, सोच रही हूँ कि हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए, तो क्या वो डिसीजन सही है? क्या पास्ट को भूलना सही है? क्या पास्ट में उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, जो हमको उन्होंने हर्ट करा या हमको वैल्यू नहीं दी, क्या उसको भूल जाना चाहिए? क्या जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई, हमें धोखा मिला, क्या हमें उसे भूल जाना चाहिए? ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें, आप मोरालिटी और इमोशंस के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हो। ठीक है, एक तरफ आपको लग रहा है कि आपको इमोशनली तो इस इंसान के बारे में 10% का भी सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन डजंट डिज़र्व योर लव एंड वर्थ योर एक्सप्रेशंस। आपके प्रेजेंस को भी वो डिज़र्व नहीं करते हैं, और आप अगर इनको चूज़ करते हो बारी बार, तो ये आपका खुद का रेड फ्लैग है कि आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। बट वहीं पे आप इमोशंस में भी बह रहे हो, आपको बहुत प्यार भी आ रहा है, आप इस इंसान से मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो, इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे जो दर्द मिला है या जो सेपरेशन है उसमें अपने दिल को कठोर कर लेना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर मैं अपनी दिल की बात सुन के इस इंसान के पास फिर से वापस लौटने की, फिर से इन्हें प्यार देने की कोशिश करूं? तो इंटरमीडिएट स्टेट में आप अटके हो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे कि आपको क्या करना चाहिए। सो पास्ट मेमोरीज़ जो है थोड़ी बहुत आपको टेंशन दे रही है। इमोशनली यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड द पर्सन, बट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि बेटर आपके लिए क्या होगा। दिमाग आपको यही कह रहा है कि ये इंसान, इस इंसान के साथ रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, सेम चीज़ें रिपीट होंगी, दुख आपको मिला था तो आप कैसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा सकते हो। लेकिन दिल कह रहा है कि जो हुआ उसे जाने दो, उतना दिमाग लगा के, उतना सैड होके, उतना टेंशन लेके क्या होगा, प्यार करते हो तो इसी इंसान के साथ रहने की कोशिश करो। तो इसी फीलिंग्स में आप कहीं ना कहीं करंटली स्टक हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। हनीमून फेज़। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑल्दो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप कुछ ऐसा सच नहीं कर पा रहे हो, माइंड एंड हार्ट में अटके हो, बट आपके पर्सन आपको लेके बहुत एफर्ट्स डालेंगे, एंड उनके उस एफर्ट से कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी वो तसल्ली मिलेगा कि ठीक है,
मेरा दिल ही कहीं न कहीं सही कह रहा है या मुझे इतना ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अब मेरे लिए लिटरली एफ़र्ट्स डाल रहे हैं जिसका वेट मैंने बहुत टाइम से करा है। इस इंसान को मेरा प्यार, मेरा वर्थ रियलाइज़ हुआ है। सो ये इंसान बहुत जल्द कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे एफ़र्ट्स या ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे कन्फेशंस रखेंगे आपके सामने जिससे आपको फ़ील होगा कि येस दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग योर वर्थ धीरे-धीरे, और अब उनको समझ आ रहा है कि रिश्ता कैसे निभाना है, रिश्ता कैसे चलाना है। ठीक है, तो वो आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप उस इंसान को अगर चाहें तो चांस दे पाएंगे, जिसके चलते अपकमिंग टाइम में आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों साथ में घूमते हुए इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू, सो यप, बात वो आपसे करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जिन्हें कहना, शेयर करना ज़रूरी है, और शेयर करने से ही चीज़ें जो हैं बेहतर स्टेट में जाएंगी। ठीक है, सो गाइस, अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेटर करना चाहते हो तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट आप ले सकते हो। इसे पहनने से आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक होती है, लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन इच्छाएं पूरी होती हैं, और जो भी रिश्ते आपके ऑलरेडी हैं, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, फैमिली, फ्रेंड्स और अपने आप के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो अगर आपको ये चाहिए, आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। सो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ठीक है, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी गांव में हो, टाउन में हो, सिटी में हो, आपके एड्रेस पे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फ्री शिपिंग चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है, फ्री डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको प्राइस डिटेल्स चाहिए और ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हो। और एक बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि हम दोनों प्यार बहुत करते हैं बट बीच बीच में झगड़ा बहुत होता है, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या गुस्सा आ जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो आप दोनों पेयर में भी लव ब्रेसलेट पहन सकते हो, जिससे ये जो छोटी मोटी इश्यूज़ होती हैं फॉर सम रीजंस वो फिक्स हो जाती है। तो ये आप अपने लवर को भी गिफ्ट कर सकते हो और आप खुद भी पहन सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल एक्टिवेशन करके भी पहन सकते हो, ताकि सिर्फ पर्टिकुलरली आप दोनों का कनेक्शन डीप हो, अच्छा रहे। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।